चलिए अब मान लेते हैं कि ये हमारा लो पॉइंट है, ये हमारा हाई पॉइंट है। ये प्राइस आगे का अभी बना ही नहीं है। यहाँ पर इस टूल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। हम देखते हैं किस तरीके से हम इसके बेस पर बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। ये हमारा लो पॉइंट, ये हमारा हाई पॉइंट, इसे इस तरीके से हम कर देंगे एक्सटेंड। देखिए तो प्राइस ने इस लेवल से नीचे की तरफ आना शुरू किया। इस लेवल पर उसे रुकना चाहिए था, वो नहीं रुकी। फिर इस तरीके से आ गई, इस लेवल पर रुकना चाहिए था, 0.382 के लेवल पर नहीं रुकी। मैंने आपको बताया था ना, ज़रूरी नहीं है कि इस लेवल पर रुकेगी ही, अगर रुकी तो ऊपर की तरफ चली जाएगी, वरना ये लेवल भी ब्रेक। फिर इसे रुकना था 0.5 के लेवल पर, इस लेवल पर रुकी तो ये ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर इस लेवल पर भी नहीं रुकती तो ये आखिरी लेवल था, इस लेवल पर रुकनी चाहिए। ये लेवल नहीं रुका मतलब कि ख़त्म। आप याद रखना 0.618 का आखिरी लेवल है। उस लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ गई तो गई, वरना नीचे की तरफ गई। तो ये यहाँ पर किस लेवल पर सपोर्ट ले रही है? 0.5 के लेवल पर। तो इस लेवल पर आया, हमने बाई कर लिया, बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लिया। इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि ये लेवल भी ज़रूरी है। यहाँ पर आपने देखा क्या हुआ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमने सीखा है वो हमें करना है। हमें यहाँ पर देखना है प्राइस एक्शन, हमें देखना है कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है। मैंने आपको क्या बताया है, बुलिश कैंडलस्टिक कहाँ पर बननी चाहिए? सपोर्ट पर, तो वो काम करेगी। तो ये लेवल हमें सपोर्ट ही तो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बनेगी तो हम देख सकते हैं कि चलो यहाँ पर हम बाई करके चल सकते हैं। अभी मैं आपको मल्टीपल कंफर्मेशन लेना भी सिखाता हूँ इसी चार्ट में। तो यहाँ पर आपकी क्या कोई बुलिश पैटर्न बनी थी? बताओ मुझे। बनी है, बुलिश हेरामी पैटर्न बनी है, मदर कैंडल बेबी कैंडल वाली कैंडल यहाँ पर बनी है। तो इस कैंडल के लो का एसएल आपको लेना चाहिए जब भी इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, जो कि यहाँ पर हुआ। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपका देखो स्ट्रक्चर भी बन गया। मैं थोड़ा क्लीन करके आपको दिखाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। आप देखो यहाँ पर इस तरीके से भी हुआ। इस कैंडल पर हम बाई करके चल सकते हैं इस एसएल के साथ। ये हो गई बात कैंडलस्टिक के बेस पर। यहाँ पर अगर आप बाई करते हो तो यहाँ पर बेसिकली इस टूल के हिसाब से क्या करना है, आपको ये एसएल रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो ये यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, इसीलिए आपको ये लेवल का एसएल रखना है। पर अगर ये एसएल आपको बड़ा आ रहा है और आपके पास अगर इस तरीके से लास्ट स्विंग लो है तो आप ये ले सकते हो। और अगर ये एसएल आप देने के लिए तैयार हो, ये एसएल आप लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ से नीचे आया तो यहाँ से ऊपर जाने के चांस होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इस टूल पर हम ट्रेड नहीं लेंगे, मल्टीपल कंफर्मेशन लेंगे प्राइस एक्शन के बेस पर। तो एक तो इस टूल ने यहाँ पर बताया कि चलो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पर 0.5 का, यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है। यहाँ पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनी, चलो यहाँ पर भी हमें एक हैमर कैंडल मिल गई, मतलब कि चलो प्राइस एक्शन भी बता रहा है कि सपोर्ट पर बुलिश कैंडल बन रही है। उसके अलावा हमने क्या सीखा है? उसके अलावा हमने सीखा है ट्रेंड लाइन को। यहाँ से क्या आपको एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से दिख रही है? हाँ बिल्कुल से दिख रही है। तो इसने ट्रेंड लाइन पर भी सपोर्ट लिया है। इस तरीके से मल्टीपल कंफर्मेशन लेनी चाहिए, सिर्फ टूल के बेस पे नहीं चला जाना। यहाँ पर कितनी कंफर्मेशन है? एक तो ये टूल बता रहा है हमें कि 0.5 का लेवल है। दूसरा ये सपोर्ट लेवल है, तो सपोर्ट लेवल पर क्या बना? हमारी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। दो कंफर्मेशन, 1.5 का लेवल, दूसरी हमारी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तीसरा यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन। तीन कंफर्मेशन हुई हमारे पास, तीन सिग्नल मिले। और चौथा यहाँ पर इसने स्ट्रक्चर भी बना लिया। चार चीज़ें यहाँ पर कह रही है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। अब अगर प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जाएगी तो क्या होगा? और एक बात, 4 क्या 40,000 कन्फर्मेशन होगी फिर भी नहीं जा सकती। हाँ ये मैं आपको बता दूं, कहीं आप ये मत कहना कि जानी ही चाहिए। मैं क्लियर आपको कहूँगा, ज़रूरी नहीं है। 10 कन्फर्मेशन होगी फिर भी फेल हो सकता है, 100 कन्फर्मेशन होगी फिर भी फेल हो सकता है। तो ये बातें तो ध्यान में ही रखना। पर यहाँ पर मल्टीपल कन्फर्मेशन होती है तो ज़्यादा चांस होते हैं कि ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस लेवल पर हमें बाई करना है, लास्ट स्विंग का एसएल लगाना है, ये हमें टारगेट रखना है। फिर ये लेवल निकल गया, एसएल को ट्रेल करके चलते जाओ ऊपर की तरफ। आई बात आपको समझ में कि जब भी फिबोनाची के लेवल पर प्राइस रुकेगी तो वहां पर बाई नहीं कर लेना। देखो यहाँ पर प्राइस आई, चलो बाई कर लेना, चलो बाई कर लेना, चलो बाई कर लेना, नहीं, इस तरीके से नहीं करना है। वहाँ पर प्राइस एक्शन को भी देखना है, जो कि अभी हमने देखा। मैं और कुछ चार्ट में भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। इसका मेन यूज आपको पता चल गया। लो लेवल से हाई लेवल तक आपको ड्रॉ करना है, हाई लेवल से लो लेवल तक आपको ड्रॉ करना है। फिर इंपॉर्टेंट लेवल आता है, उस लेवल पर ये रुक सकती है, ये इसका मेन काम हो गया। फिर हमें हमारा प्राइस एक्शन ऐड करना है उन लेवल पर कि वहाँ पर हमें कुछ करना या ना करना।
चलो ये बात आपको समझ में आ गई। और कुछ चार्ट बताता हूँ ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब एक केस ऐसा देखते हैं कि ये हमारा हाई पॉइंट है, ये हमारा लो पॉइंट है, ये सारी चीज़ें बनी ही नहीं है। तब अगर हम देखते तो किस तरीके से सारी चीज़ें होती। तो ये हमारा हाई पॉइंट, ये हमारा लो पॉइंट, हमने हाई से लो को कनेक्ट कर दिया। फिर आप देखो यहाँ पर प्राइस किस तरीके से नीचे की तरफ आई। यहाँ पर कौन से लेवल पर आई, 618 के पॉइंट से ये प्राइस नीचे की तरफ आने लगी। यहाँ से इस तरीके से था, ये लेवल भी निकल गया, पर ये आखिरी लेवल होता है। ये 0.61 से अगर रिवर्स करना है तो कर जाएगी। इस लेवल से रिजेक्शन नहीं लिया मतलब कि ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो इस लेवल से रिजेक्शन आ चुका, तो इस बात को याद रखना। आखिर पॉइंट ये है, इस पॉइंट पर भी प्राइस आएगी, आपको देख लेना है। ये पॉइंट निकल गया मतलब कि ऊपर की तरफ जा सकती है।